हाय गाइस, आशुतोष हियर। बैंक निफ्टी और निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में सबसे जो मेन पॉइंट है वो स्ट्राइक प्राइस है। अगर आपने स्ट्राइक प्राइस सही लिया है तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर आपने स्ट्राइक प्राइस गलत लिया है तो आपको वहाँ प्रॉफिट कम भी हो सकता है या वहाँ पर लॉस भी हो सकता है। सबसे पहले अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 3 स्ट्राइक प्राइस पे काम होता है: एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम आउट ऑफ द मनी की बात करें तो आउट ऑफ द मनी का मतलब होता है दूर का प्रीमियम। मतलब कि यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी अभी एग्जांपल समझिए 35,000 के आसपास खड़ा है तो मैं यहाँ पर 35,500 का कॉल ऑप्शन बाय करूँगा या 36,000 का कॉल ऑप्शन बाय करूँगा। एग्जांपल के लिए मैंने 35,500 का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। तो यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है कि जब बैंक निफ्टी 35,000 से 35,500 जाएगा तब मुझे प्रॉफिट आएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब बैंक निफ्टी का आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो, जब तक आपका बैंक निफ्टी आपके स्ट्राइक प्राइस से ऊपर नहीं जाता है तब तक आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा। मतलब अगर तगड़ा प्रॉफिट आप कमाना चाहते हो तो आपके स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जब बैंक निफ्टी निकलेगा तभी आपको तगड़ा प्रॉफिट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा आपको प्रॉफिट। ठीक है, तो जब यहाँ पर आपकी सोच क्या बन रही है कि जब आपका बैंक निफ्टी 35,000 से 35,500 के आसपास जाएगा तब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर वो 300 के आसपास रुक जाता है तो प्रॉफिट होगा बट थोड़ा सा प्रीमियम डीके होगा। अब हम आ जाते हैं एट द मनी पे। एट द मनी का मतलब है कि बैंक निफ्टी अगर अभी 35,000 पे खड़ा है, मैंने 35,000 का ही कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। अगर मैं यहाँ पर 35,000 का कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ, अगर एग्जांपल समझो बैंक निफ्टी अभी 35,000 का चल रहा है तो 35,000 का 1% हो गया 340 रुपये या 350 रुपये। ठीक है, 2% की हम बात करें तो 700 पॉइंट का मूवमेंट होगा। तो डेली बेसिस में बैंक निफ्टी में 1 से 1.5% का मूवमेंट होता है। तो अगर हम बात करें 300 पॉइंट का भी मूवमेंट का बात करें कि बैंक निफ्टी में डेली बेसिस पे 300 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है, तो अगर मैंने 35,000 का कॉल ऑप्शन लेकर रखा हुआ है, अगर यहाँ से बैंक निफ्टी 100 पॉइंट भी ऊपर जाता है तो मैं इन द मनी में आके खड़ा हो जाऊँगा। जो मैंने एट द मनी का प्रीमियम लिया है, अगर मेरे स्ट्राइक प्राइस से 100 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी जाता है तो मैं किस में खड़ा हो जाऊँगा? इन द मनी में खड़ा हो जाऊँगा। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आता है तो जो भी मेरा स्टॉप लॉस है उस स्टॉप लॉस पर अपना लॉस बुक करूँगा, और अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो मैं आराम से पूरा मोमेंट जो भी मार्केट में 3 से 4 घंटे या 5 घंटे का जो भी पूरा मूवमेंट हो रहा है उसको मैं पूरा कैप्चर कर सकता हूँ और पूरा अपना प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। ये है एट द मनी। अब हम आ जाते हैं इन द मनी पे। इन द मनी का मतलब है कि अगर अभी बैंक निफ्टी 35,000 पे खड़ा है, 35,000 से नीचे के जो कॉल ऑप्शन होंगे जैसे 34,900, 34,800, 34,700, 34,600, ये सारे कॉल ऑप्शन को हम इन द मनी कॉल ऑप्शन बोलेंगे। यहाँ पर जो प्रीमियम का स्ट्राइक प्राइस होगा वो 400 से 1,000 रुपये तक के प्राइस में होगा। मतलब 400 का स्ट्राइक प्राइस होगा, या तो 400 रुपये का प्रीमियम होगा, या तो 500 रुपये का प्रीमियम होगा, या तो 600 रुपये का प्रीमियम होगा, या तो 700 रुपये का प्रीमियम होगा। ठीक है, इसमें जैसा मोमेंट होता है, अगर मान लो बैंक निफ्टी में एग्जाम्पल समझो आप 100 पॉइंट का मोमेंट हो रहा है तो आपकी इन द मनी के प्रीमियम में भी 60 से 70 पॉइंट का मोमेंट होगा। ठीक है, अगर एग्जांपल समझो बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है तो आपकी इन द मनी की प्रीमियम में भी 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बैंक निफ्टी में मूवमेंट होता है वो होता है एट द मनी और इन द मनी में। आउट ऑफ द मनी में प्रीमियम हमेशा डीके होता है। अगर आपको कोई भी एडवाइज़र या कोई भी ब्रोकर आपको ये सजेशन दे रहा है कि सर आप ये आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम बाय कर लीजिए, आज बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का मूवमेंट हो जाएगा, तो आप वहाँ पर उसको बाय तो कर लोगे। बट अगर अदरवाइज वो बैंक निफ्टी में मूवमेंट नहीं होता है और मान लो वो बैंक निफ्टी में 500 की बजाय 200 पॉइंट का ही मूवमेंट होकर बैंक निफ्टी बंद हो जाता है, तो आपका प्रीमियम भी डीके होगा, आपकी टाइम वैल्यू भी कम होगी और आपकी एक्सपायरी भी आपके नज़दीक आना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी एक्सपायरी भी जो है आपके नज़दीक आना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका प्रीमियम गलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा करके कोशिश करिए कि आप एट द मनी या इन द मनी का ही कॉल ऑप्शन बाय कीजिए, ताकि आपके स्ट्राइक प्राइस से जैसे ही बैंक निफ्टी ऊपर जाए तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो और वहाँ पर आपको थोड़ा सा टेंशन भी कम रहेगा कि यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप एग्जांपल समझो यहाँ पर हम आउट ऑफ द मनी का ही कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। बहुत सारे लोग 500 पॉइंट ऊपर का, 1000 पॉइंट ऊपर का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। क्यों करते हो यार भाई? उसमें मोमेंट ही नहीं आता, क्यों बाय करते हो आप लोग? कोई मतलब ही नहीं है उसमें बाय करने से। जहाँ पर मोमेंट है अगर आप वहाँ बाय करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। इतना दूर का कॉल ऑप्शन बाय करोगे, अगर वहाँ मोमेंट ही नहीं होगा तो आपको कहाँ से प्रॉफिट आएगा? ठीक है, तो अगर एग्जांपल समझो हमने दूर का कॉल ऑप्शन बाय किया 35,000 से 35,500 का, अप्रोक्स आप मान के चलो कि बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट का मूवमेंट हुआ और बैंक निफ्टी में आपका जो प्रीमियम था वो 500 पॉइंट ऊपर का जो आपने प्रीमियम लिया वो आप अज्यूम करिए कि 80 रुपये से 100 रुपये के आसपास आ गया और बाद में 3 बजे के आसपास 90 रुपये में बंद हो गया। ठीक है, तो अगर वो कल के दिन गिर जाता है तो आपका जो आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम, अगर मान लो अगले दिन मार्केट 200 पॉइंट गिर जाता है,
ठीक है। तो आपका जो प्रीमियम है वो 500 पॉइंट का डिफरेंस आ जाएगा उस प्रीमियम में, मतलब 35,000 से, या अगर मान लो 400 पॉइंट नेगेटिव आएगा तो 700 पॉइंट का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब 700 पॉइंट की रिकवरी होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल भी है, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल भी है, बट वहाँ पर हमारे पास टाइम वैल्यू कम रहता है या टाइम कम रहता है, इसकी वजह से हम वहाँ पर उसकी रिकवरी नहीं कर सकते, और फिर वहाँ हम एवरेजिंग वगैरह करते हैं जिसकी वजह से हमको बड़ा लॉस हो जाता है। तो मेरा सजेशन इतना सा है आप लोगों से कि कभी भी अगर आप ट्रेडिंग करें, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, मेरे हिसाब से इन द मनी और एट द मनी में अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको लॉस भी वैसा ही होगा, प्रॉफिट भी वैसा ही होगा, बट यहाँ पर आपका प्रीमियम डीके नहीं होगा या प्रीमियम आपका नहीं गलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।